अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज एक ज़बरदस्त सी वीडियो लेके आ गए हैं जी। वीडियो ये है कि आज हम कहीं पे जा रहे हैं, पर हम कहाँ जा रहे हैं वो आगे जाके आपको बताऊंगी। लेकिन जाने से पहले भाई हज़ारों काम मेरा वेट कर रहे हैं, मुझे मुंह चढ़ा रहे हैं, तो मैंने सोचा पहले उनको ख़त्म करते हैं। तो अभी अभी कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल के आई हूँ, अब जाके ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। उसके बाद फिर खाना भी बनाना है, क्योंकि हमारी तो दावत है, हम दावत पे जा रहे हैं, लेकिन अदनान काम पे हैं। तो जब वो आएंगे तो उनके लिए खाना बना होना चाहिए, तो खाना बनाते हैं। और बाहर ऐसी कमाल की सर्दी है, आपको व्यू दिखाती हूँ। आप व्यू चेक करो तो आप कहोगे वाह क्या कमाल सर्दी पड़ रही है। चले फिर वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और आपा के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आप बहुत से मैसेज कर रहे हैं कि हमें आपा की स्टोरी जाननी है, आपा के बारे में जानना है, तो आप आपा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वहाँ आपको सारी स्टोरी मिलेगी आपा की, कि आपा क्या करती हैं, कहाँ से हैं, और सारा कुछ। ठीक है, तो आपा के चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप जाएं और उसके चैनल को भी सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। ये देखो भाई, देखने को तो सूरज निकला हुआ है, लेकिन अभी मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ कि क्या व्यू है। ये देखो, फिर से रात को स्नो पड़ी है और आप देख सकते हो माशाल्लाह वेदर बहुत प्यारा हुआ है, बहुत नाइस स्नोई वेदर हुआ है। स्नो पड़ रही है, स्नो आजकल। दूसरी विंडो से भी आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, वाह 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 माशाल्लाह। जिधर जिधर आप देखोगे ना, आपको विंडो खोल के दिखा देती हूँ, क्या याद करोगे। ये देखो स्नो पड़ी हुई है, कमाल की सर्दी पड़ रही है, कमाल की। ये देखें जी, आज नाश्ते में मैं बना रही हूँ चीज़ टोस्ट। तो उसके लिए मैंने ली है मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़, ये ली है। और उसके बाद जी ये देखें, इन दोनों को ना मैंने चीज़ को एक बाउल में डाल के मिक्स कर लिया। बटर जाएगा इसके अंदर, ब्लैक पेपर, कायान पेपर या चिली फ्लेक्स भी आप डाल सकते हो, सॉल्ट जाएगा, ब्रेड जाएगी। तो इधर तवे को मैंने गरम कर लिया, तवे पे थोड़ा सा बटर को मेल्ट करके ब्रेड के दोनों तरफ हम अच्छी तरह से बटर लगाएंगे, और फिर ये ग्रिलर भी ऑन कर दिया, ग्रिलर में रखेंगे। तो आपको दिखाती हूँ साथ साथ। ये देखें जी, हमने ये बटर लेके ना ऐसे, ठंड बहुत ज़्यादा है तो फिर वो मेल्ट वैसे नहीं होता। ये देखें ऐसे इवनली सारे ब्रेड के स्लाइस पे लग जाएगा। इसको हमने इधर ग्रिलर में डाल देना है, और देखें ऐसे ही करते जाना है। और ब्रेड को हमने इसी तरह एक साइड पे लगाना है, क्योंकि जो ये अंदर वाली साइड है ना, इसके अंदर तो हमने सारी वो चीज़ डाल देनी है, तो इस वजह से हमें सिर्फ एक साइड पे बटर चाहिए। ये सारी ब्रेड को लगाती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें भाई, इसके ऊपर हमने हल्की हल्की सी कायान पेपर स्प्रिंकल करनी है। थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए आपने ज़्यादा नहीं डालनी। और साथ ही हमने डाल दी इसमें ब्लैक पेपर। ये देखें, ब्लैक पेपर मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मैं इसको अच्छे से स्प्रिंकल कर रही हूँ। ये हो गया। और सॉल्ट आपने ध्यान रखना है कि चीज़ के अंदर भी सॉल्ट होता है, इससे सॉल्ट बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। और ये रेडी हो गए। इसके अलावा आप इसमें और भी बहुत सी चीज़ें डाल सकते हो। ऑलिव्स डाल सकते हो, हैलोपिनो डाल सकते हो, गरकिन्स डाल सकते हो, और कोई वेजिटेबल्स डालना चाहो वो भी। लेकिन जो चीज़ है ना, चीज़ स्लाइसिस, वो भी अच्छे लगते हैं। अच्छा, अब ये मेरे पास है चीज़, ये देखो, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये हर जगह से मिल जाती है। तो ये स्प्रेड है, ये मैंने देखें इसके दूसरी साइडों पे लगा दिया, और इसको ऐसे करके रख देना है ये वाली अंदर वाली साइड पे, तो इससे और चीज़ी फ्लेवर आएगा। और अब मैंने अपनी ग्रिल को कर देना है बंद, ताकि अच्छी तरह से टोस्ट हो जाए और अंदर से भी सारा पक जाए। तो इसको ग्रिल करके निकालते हैं। ये देखो जी, टोस्ट हमारे रेडी हो चुके हैं ज़बरदस्त से। तो बस इसको डिश आउट करते हैं और खाते हैं। ये देखें जी, इधर बन रही है बिरयानी, कीमे वाली बिरयानी बना रही हूँ। मैंने थोड़े से मटर भी डाल दिए, थोड़े से आलू भी डाले हैं, और ये चावल बॉईल हो रहे हैं। ये देख लो, मेरी चाय वैसे की वैसे पड़ी है। इधर खड़े खड़े ही मैंने नाश्ता किया। नाश्ता करने का भी टाइम नहीं है, क्योंकि टाइम बड़ा शॉर्ट सा है, तो मैंने कहा पहले मैं ना कुकिंग का काम ख़त्म करूँ। तो रेसिपी तो इसकी शेयर नहीं कर सकी मैं आपके साथ, लेकिन नेक्स्ट टाइम करूँगी।
तो बस कीमे को आपने अच्छी तरह से भून के लहसुन अदरक में, उसके बाद उसके अंदर धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, करी पाउडर और हल्दी पाउडर, नमक, मिर्चें डाल के आपने इसको अच्छी तरह से भूनना है। उसके बाद इसमें आलू डाल दिए हैं, थोड़े से मटर पड़े थे वो भी डाल दिए। नान को सब्जियां भी पसंद है ना, इसलिए। साथ इसमें मैंने मोटे मसाले डाले हैं, जिसमें कि दालचीनी, बादियान का फूल और लौंग डाली है, मोटी इलायची डाली है। और अब इसकी अच्छी तरह से भुनाई हो रही है। उसके बाद इसमें मैंने योगर्ट और टमाटोस को ब्लेंड करके डाल दिया। तो बस ये रेडी हो जाएगा। कुक होने देना है इसको 45 मिनट्स के लिए ढक के। अब इसकी बस भुनाई कर देनी है एंड में, और उस तरफ चावलों को कुक करना और लेयर्स लगा देनी है। दैट्स इट, कहानी ख़त्म हो जानी है इसकी। तो बस ये कुक करते हैं और फिर रेडी होते हैं। ये देखें भाई, मेरी बिरयानी दम पे जाने के लिए तैयार है। और माशाल्लाह माशाल्लाह से मैंने ना ये बिरयानी तकरीबन हाफ़ एन आवर में कुक किया, क्योंकि मैंने कीमे को ना प्रेशर लगा दिया था। अगर प्रेशर नहीं लगाओगे फिर तो उसको 45 मिनट्स लगते हैं। तो मैंने प्रेशर लगा के जल्दी जल्दी से भून के सारा रेडी कर लिया और हाफ़ एन आवर में रेडी हो गया। अब इसको दम पे लगाते हैं। और इधर कपड़े भी रेडी हो गए, इनको भी डालते हैं और वी आर गुड टू गो। ये देखें जी, मैं रेडी हो चुकी हूँ और ये है मेरी फाइनल लुक। ये ड्रेस मुझे बड़ा पसंद आया, मैंने इसीलिए दोबारा इसको पहन ली। वैसे भी एक कपड़े को 2 दफ़ा पहनने में कोई मुजायका नहीं होना चाहिए, तो मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैंने दोबारा से पहन लिया। तो बस अब नीचे चलते हैं और देखते हैं कि नीचे क्या काम करने वाले हैं। थोड़ा सा टाइम रह गया, चलते हैं और उसके बाद फिर दावत वाले घर में चलते हैं। लेट्स गो। ये देखें भाई, दुआ भी रेडी हो चुकी हुई है। वाह भाई वाह, दुआ बैग तो बड़ा मैचिंग निकाला है आपने। वेरी नाइस, लुकिंग सो गुड। तो रेडी हो जाने के लिए दुआ की बहुत सारी फ्रेंड्स भी आ रही हैं, तो दुआ ने उनके साथ भी प्ले करना है। हाँ दुआ, यस। उदास हो गई आपा, खाला चली गई हैं, है ना? आपा के जाने से बड़ी उदासी हो गई है घर में, पर कोई बात नहीं, घर वालों ने घर ही जाना होता है। ठीक है, रेडी, चले, चलो फिर हम चलते हैं। ये देखो भाई, हम बाहर निकले हैं तो क्या नज़ारे हैं। बाहर स्नो पड़ी हुई है और सर्दी बहुत ज़्यादा है, पर हम फिर भी दावत पे जाएंगे। तो इसको कहते हैं पैशन। तो ये देखो जी, कौन है दुआ? ऑलराइट, चलो जी चलते हैं और चल के एंजॉय करते हैं। आ जाओ। दुआ को अपनी फ्रेंड नज़र आ गई है, तो दुआ तो भाग गई है उनके घर, तो क्योंकि सामने ही घर है। मैं भी चल रही हूँ, मैं लॉक कर रही थी डोर को, तो अब बस लॉक करते करते अंदर जाते हैं। सर्दी बड़ी ज़्यादा हो गई है, पर इसका भी अपना मज़ा है। सर्दी में मेकअप भी नहीं ख़राब होता और आराम से आप जा सकते हो। मुझे तो सर्दी अच्छी लगती है। ठीक है, चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या हो रहा है। लो जी, यहाँ जब हम आंटी के घर आए तो हमें पता चला कि आंटी के पोते का बर्थडे था। तो आंटी ने हमें बताया ही नहीं हुआ था कि उसका बर्थडे। आंटी ने हमें बस वैसे ही बोला था कि आप लोग हमारे घर ना डिनर पे आ जाओ। तो फिर हमने आंटी को बोला आपने हमें क्यों नहीं बताया, पर आंटी ने इतने खाने बनाए हुए थे। देखें जी, स्टार्टर्स में गोलगप्पे, चाट और पता नहीं क्या क्या था। आंटी ने बड़ा तकल्लुफ़ किया हुआ था और मुझे बुरा भी लग रहा था कि चलो अगर वो हमें बताती तो फिर हम बच्चे के लिए गिफ्ट्स वगैरह लेके जाते, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया। और ये देखें जी, सर्दी की मुनासबत से आंटी ने पाए भी बनाए हुए थे, बिरयानी भी बनाई हुई थी और कोरमा भी बनाया हुआ था। बहुत 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 टेस्टी खाना था। बच्चों के लिए भी ये देखें जी, अलहदा से खाने बने हुए थे। तो हम सारों ने खाने खाए, एंजॉय किया, बहुत देर तक बैठे रहे, बातचीत करते रहे, एंजॉय करते रहे, बच्चे अपना खेलते रहे। तो बेसिकली ये तो सिर्फ बहाना होता है मिल बैठने का, कि बंदा चलो अपनी जो रूटीन की लाइफ होती है उसमें से निकलता है और उसके बाद फिर अपनी लाइफ को एंजॉय करता है बच्चों के साथ। बच्चे भी एंजॉय करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, तो मम्मीज़ को भी टाइम मिल जाता है। तो इस तरह से हमारा बड़ा अच्छा सा सर्कल है जिसमें हम जाते हैं, एंजॉय करते हैं, खाना शाना खाते हैं, बातचीत करते हैं। कभी कोई बुला लेता है, कभी कोई बुला लेता है। तो इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह चलता रहता है और बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि यहाँ पे सोशल सर्कल होना बहुत ज़रूरी है। अगर सोशल सर्कल ना हो फिर तो आप बहुत ज़्यादा अकेले पड़ जाओ, क्योंकि जाहिर है आपकी फैमिलीज़ तो यहाँ पे होती नहीं है। तो फिर जो फ्रेंड्स होते हैं ना अच्छे, वो ही फैमिलीज़ बन जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो अच्छे फ्रेंड होते हैं ना, वो भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत होते हैं। आपके इर्द गिर्द अच्छे लोगों का होना और उनका आपके लिए एहसास करना बहुत बड़ी अल्लाह ताला की नेमत होती है। तो खैर ये देखें जी, बर्थडे पार्टी हो रही थी जी,
पोता आंटी का 6 साल का हो गया था माशाल्लाह। और सारे बच्चों ने बड़ा इन्जॉय किया, उनके लिए तो सरप्राइज़ था, तो बड़ा सारों ने इन्जॉय किया, बर्थडे की, केक काटा। और उसके बाद जी ये फिर बारी आ गई थी पिनियाटा की। इसको तो ये तो सारे लाइन में आप देख सकते हो खड़े हुए हैं, और सारे हर कोई कह रहा था मुझे दो मुझे दो। तो मैं तो आंटी को कह रही थी आप थोड़ा सा साइड पे हो जाए, ऐसा ना हो कोई गलती से इसको हिट करता करता आपके बाजू पे लग जाए। तो खैर बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। इसमें से जो स्वीट्स निकली वो तो ऐसे टूट पड़ते हैं उनके ऊपर जैसे कभी किसी ने स्वीट्स नहीं देखी हैं। पर बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। हम लोगों ने भी काफ़ी बातें की, बहुत सारे लोग आए हुए थे, इन्जॉय किया, बातें की, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया, बच्चों ने भी टाइम स्पेंड किया। और क्योंकि स्कूल की रूटीन इस तरह की होती है, स्कूल से आते हैं उसके बाद कुरान क्लास का टाइम हो जाता है, उसके बाद अपना थोड़ा सा काम शाम करते हैं, खाना वाना खाते हैं। तो आजकल आपको जैसे पता है कि दिन जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है, फिर सोने का टाइम आ जाता है, तो बच्चों की भी ना एक जैसी रोबोटिक्स रूटीन हुई होती है। तो जब ये चीज़ें आती हैं, बच्चे हट के रूटीन से देखते हैं ना ये चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और जाहिर सी बात है फिर फ्रेंड्स भी साथ मिल जाए बच्चों के, तो फिर तो मज़ा ही दुबाला हो जाता है। तो इस तरह हमें भी फ्रेंड्स के साथ टाइम गुजारने का मौका मिल जाता है। हम तो वैसे ही बहुत उदास हुए हुए थे क्योंकि आपा चली गई थी, आपा की बहुत रौनक थी, तो आपा के जाने के बाद हम बड़े ज़्यादा उदास हो गए थे। तो ये एक मच नीडेड गेट टुगेदर था। फिर जी शाम रात के वक्त हम वापस आ रहे थे, और अंदर मतलब ज़्यादा लोग थे ना, तो घुटन भी बड़ी ज़्यादा हुई हुई थी। इधर हमें इतना अच्छा फील हो रहा था, हम दोनों माँ बेटी ने ना इधर थोड़ी देर ऐसे वॉक अराउंड किया, फ्रेश एयर ली, और ये फ्रेश एयर बिल्कुल भी ठंडी नहीं लग रही थी, इतना मज़ा आ रहा था, एंजॉय कर रहे थे मैं और दो और। तो बस इसके बाद फिर अब हम घर चले गए। हमने सोचा घर जाते हैं और घर वालों को भी देखते हैं, क्योंकि इब्राहिम पहले ही चला गया हुआ था। वो कहता था कि मैं बोर हो रहा हूँ, तो मैं डैडी के पास वापस जा रहा हूँ। अदनान काम से वापस आए तो वो भी चला गया। फिर हम दोनों माँ बेटी भी चलेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है।